अगर आप किसी भी तरह के यूपीआई फ्रॉड और नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और हां, अपने जानने वालों के साथ भी आप इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस साल के देखिए शुरुआती 6 महीने की अगर बात करें तो अकेले राजधानी दिल्ली में यूपीआई से जुड़े 26,000 से ज्यादा जो फ्रॉड के केसेस है वो सामने आ चुके हैं। अब क्या क्या तरीके होते हैं यूपीआई फ्रॉड के, स्कैमर्स क्या क्या तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका क्या होता है, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं साइबर ठग, वो एक फर्जी इमेज को तैयार करते हैं और इसमें आपको रुपए भेजने की जानकारी वो तैयार कर लेते हैं। इस झांसे का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, जो विक्टिम है उससे अपने पैसे वापस मंगवाते हैं और स्कैम को अंजाम दे देते हैं अगर आप इनके झांसे में आ गए। इसके अलावा आजकल स्कैमर्स एआई तकनीक का भी देखिए किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है तकनीक का, ये यहां पर आपको देखने को मिलता है। एआई तकनीक के जरिए वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक का इस्तेमाल करके खुद को आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार जैसा साउंड करते हैं और इसके बाद वो किसी जरूरत या फिर इमरजेंसी का बहाना बनाकर आपसे रुपए मांग लेते हैं। आपको लगता है भाई आपका कोई दोस्त है या कोई आपका रिश्तेदार है। साइबर स्कैमर्स आजकल फेक यूपीआई जो क्यूआर कोड है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए क्या होता है, ये क्यूआर कोड आपको किसी गलत वेबसाइट पर लेकर चले जाते हैं और यहां पर आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा बर्बाद। वहीं स्क्रीन मॉनिटरिंग एप्स भी है एक जरिया, इसके जरिए भी आजकल स्कैमर्स जमकर चूना लगा रहे हैं। कई संदिग्ध एप्स विक्टिम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाद वो बैंक लॉगिन और यूपीआई आदि के जो कोड्स हैं वो चोरी कर लेते हैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और बहुत ही आसानी के साथ वो बैंक खाते में भी वो सेंध लगा देते हैं और इसके बाद क्या होता है, आपको होता है बहुत ज्यादा नुकसान। अब इससे बचने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किसी से भी अपने यूपीआई पिन को शेयर मत करिए। देखिए यूपीआई पिन जो होता है वो आपकी एटीएम पिन की तरह होता है। स्कैमर्स बैंक अधिकारी बनकर आपसे यूपीआई पिन या फिर ओटीपी आपसे मांग सकते हैं, तो इनके झांसे में आपको आना नहीं है। किसी से कोई ओटीपी या फिर यूपीआई पिन शेयर नहीं करना है। पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन एंटर या फिर पेमेंट रिक्वेस्ट पर भी क्लिक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई पिन एंटर करने के लिए आपसे कहता है तो वो आपके बैंक खाते में बहुत आसानी के साथ सेंधमारी कर सकता है। और इसके अलावा सावधानी ये भी बरतनी, किसी भी अनजान पेमेंट लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, इससे आपको बचना है। आपको होता क्या, एसएमएस, ईमेल या फिर मैसेजिंग के जरिए आपको कोई भी लिंक भेज दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है, बचना है इसके। और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल फोन का या फिर आपने जो यूपीआई का पिन सेट किया हुआ है इसका आप ख्याल रखें। अपना अगर पासवर्ड है आपका तो पासवर्ड किसी भी बैंक लॉगिन का पासवर्ड बहुत स्ट्रांग आप सेट करिए और यूपीआई का जो आप पिन सेट करते हैं उसे भी आप वक्त वक्त पर बदलते रहें। जितना पुराना हो जाएगा यूपीआई का पिन उतना ही ज्यादा खतरा हो जाता है, आपके साथ फ्रॉड होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और यही वजह है, यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि वक्त वक्त पर जो एप्लीकेशन से आपने बहुत टाइम से अगर यूपीआई का पिन आपने सेट नहीं किया, बदला नहीं है मतलब, तो आपके पास एक मैसेज आता है और उसमें कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि अब आप प्लीज अपना यूपीआई का पिन चेंज कर दीजिए, ये बहुत पुराना हो गया, फिर आपका जो पासवर्ड है ये बहुत पुराना हो गया, काफी लंबे वक्त से आप इसका इस्तेमाल करें, आप इसको चेंज कर दीजिए। ये वो खास बात है जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी तरह के यूपीआई फ्रॉड से बच पाएंगे, इन स्कैमर से आप बच पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो, शेयर और लाइक जरूर करिए।